Okay. So today's topic is voters list. In the last period, we have discussed about the constituencies. हम लोगों ने निर्वाचन क्षेत्र और चुनाव क्षेत्र के बारे में काफ़ी कुछ सीखा। अब ये कंफर्म हो गया है कि निर्वाचन क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर रहने वाले सभी जो एलिजिबल वोटर्स हैं, जो एडल्ट सिटीजन्स हैं, वो लोग अलग अलग इलेक्शंस में, लोकसभा इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन या फिर पंचायत इलेक्शन में किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। To elect the representative in any electoral area, all the voters or the people who are eligible for voting, they have to follow some limitations or some restrictions, and they also have to fulfill some eligibilities. किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मतदाता होते हैं, वोटर होते हैं, उनको वोटर बनने के लिए और वोट डालने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है और साथ ही साथ कुछ उनके लिए एलिजिबिलिटीज होती हैं, कुछ योग्यताएं होती हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं वोटर बनने के लिए। द फर्स्ट एलिजिबिलिटी टू बिकम ए वोटर, दैट इज इन इंडियन सिटीजन्स और इन इंडिया the people who have completed 18 years of age or above the 18 years. Means the first point is that the voter must be above the 18 years of age. अठारह साल से ऊपर के जितने भी नागरिक हैं वो वोटर बनने के लिए एलिजिबल हैं, वो मतदाता बन सकते हैं। लेकिन वोटर बनने के लिए, मतदाता बनने के लिए आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि आपकी एज 18 साल हो गई है और आप सीधे जाएंगे किसी चुनाव में वोट डालेंगे। इसके लिए वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। There is a list or the written record in which the name of the voters are written according to their constituencies. चुनाव क्षेत्र के अनुसार, चाहे वो लोकसभा क्षेत्र हो या फिर विधानसभा क्षेत्र हो या पंचायत इलेक्शन हो, उसमें जितने भी निर्वाचक हैं, जो मतदाता हैं, उनका नाम लिखा रहता है वोटर्स का। और वो लिस्ट इलेक्शन के टाइम पीरियड में ही कभी कभी तो जो कुछ एजेंट्स होते हैं, चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशियों के कुछ एजेंट होते हैं जो उनका काम धाम देखते हैं और ये देखते हैं कितने वोटर्स हैं एरिया में, उनका वोट करवाने का भी काम करते हैं। तो ऐसे जो एलिजिबल लोग हैं उनके पास वोटर लिस्ट पहुंच जाती है और उसमें लिखा रहता है कि इस निर्वाचन क्षेत्र में कितने लोग हैं और जिस वोटिंग सेंटर पर, पोलिंग बूथ इसको बोलते हैं, वोटिंग सेंटर इज कॉल्ड पोलिंग बूथ, किस पोलिंग बूथ में कितने लोग वोट डालने आएंगे उनके नाम की लिस्ट उनके पास होती है, उसी को कहते हैं वोटर लिस्ट। एंड दिस लिस्ट इज मेड बाय द इलेक्शन कमीशन। ये लिस्ट कौन बनाता है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट में ऐसे नए लड़के लड़कियां या इंडियन सिटीजन जिनकी एज 18 इयर्स हो चुकी है या 18 ईयर क्रॉस कर चुके हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ना। ऐसे इंडियन सिटीजन जिन्होंने अपने 18 साल की उम्र पूरी कर ली है
उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ना, उनके वोटर आईडी कार्ड बनाना। वोटर आईडी कार्ड देखा है ना आपने, मतदाता पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड, मतदाता पहचान पत्र। ओके, कल मैं ले आऊंगा, आप देख लीजिएगा। तो वोटर आईडी कार्ड बनाना, इसके बाद में वोटर लिस्ट में जो नए मतदाता जिनकी उम्र 18 साल की हो गई है या उससे ज़्यादा हो गए हैं, उनका नाम जोड़ना। और ऐसे लोग जिनकी डेथ हो गई है, अगर मृत्यु हो गई है या वो बूढ़े होकर के डेथ हुई या पहले किसी एक्सीडेंट में हुई, इससे मतलब नहीं है, तो ऐसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाना, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनका नाम हटाना भी होता है। इसके बाद कभी कभी माइग्रेशन भी हो जाता है। कुछ लोग मान लीजिए आज उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, किसी वजह से अब वो यहाँ से दिल्ली चले गए या महाराष्ट्र चले गए, कई सालों से वहीं पर रह रहे हैं और वहीं के निवासी हो गए, वहाँ ज़मीन खरीद ली, घर बनवा लिया और यहाँ नहीं आते। अब वो चाहते हैं कि उनका वोट वहीं पर डाला जाए, वहीं पड़े। तो ऐसे लोगों का नाम पहले जिस वोटर लिस्ट में था उसमें से हटाना होता है और नई जगह पर जहाँ वोटर बन रहे हो वहाँ की लिस्ट में नाम ऐड करवाना होता है। ये भी काम इलेक्शन कमीशन ही करता है। इलेक्शन कमीशन का ये जो वर्क है, वोटर लिस्ट का फॉर्मेशन, रिन्यूअल, न्यू वोटर्स के नेम्स का उसमें एडिशन और जो भी सब्सट्रैक्शन है, ये काम कंटिन्यूअसली इलेक्शन कमीशन करता रहता है। जब से इलेक्शन कमीशन फॉर्म हुआ है तब से ये लगातार काम रेगुलर वर्क में होता रहता है। इसके जो भी रीजनल ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पर ऑफिसर होते हैं, फिर उसके नीचे बहुत सारे एजेंट और वर्कर होते हैं। कुछ वर्कर कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाते हैं, जिसको बोलते हैं आप ठेके पर। उनको काम दिया जाता है किसी एरिया का जितना भी वोटर है उनके नामों को जोड़ने का। और आपने अक्सर देखा होगा साल 2 साल में बीच बीच में आपके घरों में इलेक्शन कमीशन के जो एजेंट होते हैं वो आते हैं, वो आपके फैमिली का पूरा रिकॉर्ड पूछते हैं और उसमें जिन लोगों की उम्र 18 साल की हो गई है उनके नामों को स्पेशली वो ले जा करके उसमें ऐड करवा देते हैं। आजकल ये सारा सिस्टम ऑनलाइन भी अवेलेबल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है, आप जब भी क्लिक करेंगे ECI लिखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो आपको इंटरनेट पर वेबसाइट दिखने लगेगी। उस वेबसाइट के अंदर जाएंगे तो वो सभी कॉलम्स वोटर्स के लिए हैं और कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इलेक्टोरल एरियाज हैं, वहाँ पर कितने वोटर्स हैं, उस सब की लिस्ट उससे मिल जाएगी। और ये जो ऑप्शंस होते हैं, न्यू वोटर्स के लिए भी उसमें कॉलम होता है, फॉर्म होता है। नए वोटर्स को ऐड करना या जो लोग अपना वोटिंग लिस्ट से नाम हटवाना चाहते हैं, कहीं और ऐड करवाना चाहते हैं, उनके लिए भी उसमें प्रोविज़न है। इन सब के लिए अलग अलग फॉर्म है। नाम ऐड होना है तो जैसे फॉर्म नंबर 6 फिल किया जाता है, फॉर्म संख्या 6 आगे आपके बुक में दिया भी है। आगे थोड़ा सा जाएंगे तो उसमें आपको वोटर्स के लिए जो फॉर्म दिए हुए ये देखिए दिया हुआ है, ठीक है। तो इन फॉर्म्स में फॉर्म फिलअप करने के बाद सबमिट किया जाता है और कुछ टाइम के बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में ऐड हो जाएगा और आपका वोटर आईडी बन करके आपके घर पहुंच जाएगा। ये दोनों काम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होते हैं। ऑफलाइन में आपको फॉर्म फिल करके नज़दीकी अगर कहीं पर सेंटर है, कभी कभी बीच बीच में ये सेंटर बना दिए जाते हैं जहाँ पर फॉर्म सबमिट हो रहे होते हैं, या जनरली कभी भी आप तहसील में जा सकते हैं, अपने क्षेत्रीय एरिया की तहसील में जा करके कभी भी फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, वहाँ जमा हो जाता है। कभी कभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी DM ऑफिस में भी होती है, वहाँ पर भी सबमिट किया जा सकता है। और ऑनलाइन पोर्टल मैंने बता ही दिया है, आज आप जाना तो ऑनलाइन जा करके चेक करना।
अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी डालेंगे या अपना जो भी गांव है, शहर है, उसको डालेंगे तो आपके एरिया की पूरी वोटर लिस्ट निकल करके उसमें आ जाएगी। सबके नाम लिखेंगे मोहल्ले वाइज और एरिया वाइज। आप अपनी फैमिली के नाम भी दे सकते हैं। तो ये होती है वोटर लिस्ट। समझ गए बहुत सारी चीजें। ये सारा प्रोसीजर वोटर लिस्ट फॉर्म करने का इलेक्शन कमीशन कंटिन्यू चलाता रहता है। ये रेगुलर वर्क है। एक तरीके से आप मान लीजिए जैसे स्कूल कॉलेजेस होते हैं, ऑफिस होते हैं, और बहुत सारे कलेक्ट्रेट ऑफिस है, तहसील है। तहसील आपने देखा है छुट्टी वाले दिन छोड़ के बाकी दिन खुलती है, वहाँ पर सारे ऑफिसर आते हैं, रेगुलर वर्क होता है। तो ऐसे ही इलेक्शन कमीशन का भी वर्क रेगुलर कंटिन्यूसली साल दर साल चलता रहता है। किसी भी छुट्टी वाले दिन संडे को छोड़ करके बाकी इसका काम चलता है। रेगुलर वर्क करना होता है। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है अपने पास। वोटर लिस्ट को फॉर्म करने से लेकर के कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन कराने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। अब बिहार में चुनाव होने वाले हैं तो इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से तैयार है और वहाँ पर सारी चीज़ों को धीरे धीरे सवाल करके और इलेक्शन की तैयारी में जुट गया है। अगर किसी स्टेट में मान लीजिए उत्तर प्रदेश से पंचायत इलेक्शन होने हैं कुछ समय के बाद, तो उसकी तैयारी भी इलेक्शन कमीशन लगातार धीरे धीरे कर रहा है। अंदर अंदर काम चलता रहता है। और जब इलेक्शन होता है जिस समय, उस समय तो इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से वहाँ पर मुस्तैद हो जाता है और पुलिस प्रशासन, आर्म्ड फोर्सेस से लेकर के सभी अधिकारियों को अपने अंडर में लेकर के वो इलेक्शन को कंप्लीट करवाता है। इलेक्शंस कैसे होते हैं और थोड़ा सा इसके मैटर को नज़दीकी और इंटरनल जाकर के देखने समझने के लिए, क्योंकि अभी आपकी वो एज नहीं है कि आप किसी पोलिंग बूथ में वोट डालने जाएं या वहाँ के अंदर के प्रोसीजर को देख पाएँ, और मात्र सिर्फ बच्चों को दिखाने के लिए ऐसी कोई स्कीम नहीं है बच्चों को ले जाकर के अंदर दिखा दिया जाए, क्योंकि वहाँ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो इसके लिए आप एक मूवी है, एक फिल्म है, वो देख सकते हैं। इस फिल्म का नाम है न्यूटन। ये इंडियन एक्टर राजकुमार राव की मूवी है। राजकुमार राव का नाम आपने काफी सुना होगा, कई सारी मूवीज उनकी देखी होंगी। तो राजकुमार राव इसमें मेन एक्टर है और उसके साथ साथ कुछ और भी लोग हैं। संजय मिश्रा जी भी है इसमें, जो अच्छी खासी कॉमेडी और ये कह सकते बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो इस मूवी को आप देख सकते हैं। क्या नाम बताया मैंने? न्यूटन। न्यूटन के नाम से और भी मूवीज या डॉक्यूमेंट्री आपको दिखेंगी। वो आइजैक न्यूटन जो साइंटिस्ट थे उनके ऊपर बेस्ड होगी, लेकिन ये न्यूटन इंडियन मूवी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसको आप टाइप करिएगा तो आपको मिल जाएगा। इज इट राइट? So you can see this movie Newton, and this can be easily found on YouTube channel. इस फिल्म में आपको दिखेगा कि इलेक्शन प्रोसीजर और इलेक्शन कमीशन का जो काम होता है शुरू से लेकर स्टार्टिंग से लेकर के, और जब तक इलेक्शन में पोलिंग बूथ में वोटिंग नहीं हो जाती, वोट नहीं पड़ जाते, तब तक का पूरा सिस्टम इसमें आपको दिखाई देगा। और इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये सिस्टम कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसमें कितने सारे फेजेस होते हैं। So to become a voter, the persons or citizens age must be of 18 years. He must be the citizen of India. And next, he also must be the residence or resident of that particular electoral area, जिसका नाम निर्वाचन नामावली में वोटर लिस्ट में ऐड होना है। उसकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। इसके बाद वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना नाम जुड़वा रहा है, जिस लोकसभा या विधानसभा में अपना नाम जुड़वा रहा है वोटर लिस्ट में, उसी विधानसभा या उसी
लोकसभा क्षेत्र का रहने वाला होना चाहिए, उसके पास अपना एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के फॉर्म में चाहे उसके पास आजकल जैसे आधार कार्ड चल रहे हैं, राशन कार्ड हो, या उसके आसपास का कोई प्रधान या पार्षद लिख करके दे दे कि ये इसी क्षेत्र के निवासी हैं और पिछले कई सालों से यहाँ पर लगातार निवास कर रहे हैं और इनका वोट इसी निर्वाचन क्षेत्र में सुनिश्चित किया जाए, ऐसा लिख करके वो दे सकते हैं। तो इस तरह से उसका नाम वोटर लिस्ट में ऐड हो जाता है। ये एलिजिबिलिटी है।